अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल पाकिस्तानी कुइज़ीन। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दाल के कोफ्तों की रेसिपी। वैसे तो हमेशा से गोश्त का इस्तेमाल करके कोफ्ते बनाए जाते हैं, लेकिन अब आप बनाइए मूंग की दाल के कोफ्ते और कीजिए खूब एंजॉय। तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिंपल पाकिस्तानी कुइज़ीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है मूंग की दाल 2 कप। इसको पूरी रात भिगोना है और सुबह को अच्छी तरह से निथार कर इसको खुश्क कर लेना है। प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ की, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा और पुदीना थोड़ा सा, दही 1 कप, अंडा 1 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी सुर्ख मिर्च 2 खाने के चम्मच। तो ये हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहले मैं दाल को ब्लेंड करूँगी। दाल को मैंने पूरी रात भिगो के और इसको सुबह को निथार के अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लिया है और अब पानी डाले बग़ैर मैं दाल को ब्लेंड करूँगी। दाल का मैंने थिक पेस्ट बनाना है, तो इसलिए मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। दाल को बहुत ही अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी मैं, ताकि इसका स्मूथ किस्म का पेस्ट बन जाए। और अब मैं पेस्ट की कंसिस्टेंसी चेक करती हूँ। दाल पीस के इसका बहुत ही स्मूथ और थिक किस्म का पेस्ट बन चुका है और अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करती हूँ। एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने सबसे पहले इसमें शामिल किया। ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच खाने का सोडा शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी पिसी लाल मिर्च और नमक। फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा ब्लेंड करके पेस्ट में मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें अंडा डालकर इसको भी हल्का सा ब्लेंड करके मिक्स कर लूँगी। अब मैं पेस्ट में हरी मिर्चें डालकर इनको भी हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी और तमाम मसाले पेस्ट में मिक्स करने के बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी।
दाल का पेस्ट रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें धनिया पुदीना डालकर मिक्स करूँगी और फिर मूंग के दाल के इस मिक्सचर को 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी। जी व्यूअर्स, 2 घंटे गुज़र चुके हैं और दाल का मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको दाल का मिक्सचर दिखाती हूँ, ये अच्छी तरह से थिक हो चुका है और अब मैं इसी मिक्सचर से आपको कोफ्ते बनाकर दिखाती हूँ। कोफ्ते फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल गरम किया और अब इसी गरम ऑयल में मैं पकौड़ों की तरह कोफ्तों का ये मिक्सचर डालती जाऊंगी। कोफ्तों को मैं डीप फ्राई कर रही हूँ और इसी तरह हाथ से डालते हुए मैं कोफ्ते बनाती जाऊंगी। कोफ्ते फ्राई होकर ब्राउन हो चुके हैं, तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं। जी व्यूअर्स, कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल गरम किया और अब उसमें प्याज डालकर मैं फ्राई करूँगी। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। प्याज अब तकरीबन रेडी हो चुकी है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसको हल्का सा क्रश कर लूँगी। दाल के कोफ्तों की इस रेसिपी में मैं तली हुई प्याज को क्रश करके इस्तेमाल करूँगी। प्याज फ्राई कर लेने के बाद मैंने उसी ऑयल में 2 अदद पत्ते तेज़पात और प्याज का पेस्ट डालकर उसको फ्राई किया और फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया। इसको भी हल्का सा फ्राई करूँगी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाला हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक और सुरख मिर्च,
और साथ में धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। फिर साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी दही और क्रश की हुई ब्राउन प्याज। इनको भी डालकर अब अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी। अब इसको ढककर चंद मिनट के लिए पकाना है। अब मैं इसमें फ्राई किए गए कोफ्ते डाल दूंगी। अब हल्की आंच पर कोफ्ते थोड़ी देर के लिए पकाने हैं। दाल के कोफ्ते रेडी हैं, तो मैं इनको धनिए से गार्निश करके डिश आउट कर लूँगी। तो ये है आज की डिश मूंग की दाल के कोफ्ते। इस तरकीब को घर पर ज़रूर आजमाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको खाने में कैसे लगे हैं मूंग की दाल के कोफ्ते। तो व्यूअर्स, सिंपल पाकिस्तानी कुइजीन चैनल की ये थी आज की मेरी रेसिपी। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सिंपल पाकिस्तानी कुइजीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।